और निफ्टी वालों सब कैसे हो? तो चलिए अब लोग का डिमांड पूरा करने जा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द भाई लोग का कमेंट आता है कि भाई निफ्टी का तो स्ट्रेटजी बताओ, आप सिर्फ फॉरेक्स क्रिप्टो का बता रहा हो, क्रिप्टो का बता रही हो, तो निफ्टी का भी बताओ। तो चलिए इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको निफ्टी का A to Z किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से रेंज फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से उसके अंदर हम ट्रेड प्लान करेंगे। थोड़ा लेंदी वीडियो होने वाला है बट लास्ट तक देखना, ठीक है, लास्ट तक देखना। तो चलिए, तो मैं आपको लास्ट एक महीने का बैक टेस्टिंग करके बता देता हूँ, ठीक है। एक महीने का, लास्ट एक महीने का बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ कि एक महीने में एक्चुअली जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसके बेसिस पे मार्केट मूवमेंटम करी है या नहीं। तो जुलाई मंथ चल रहा है, ठीक है, इस जुलाई मंथ का ही दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ से देखिए, इस लोअर के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है ना, इस लोअर के अकॉर्डिंग अप साइड की तरफ मोमेंटम करते हुए जा रहा है, राइट। तो अगर आप देखने जाओगे इस लोअर से जा रहा है, तो जैसे हम गोल्ड में करते हैं ना कैलकुलेशन, सेम कैलकुलेशन हम यहाँ पे भी करेंगे। तो इस कैंडल का लोअर वैल्यू कितना आ रहा है ना, इस कैंडल का लोअर वैल्यू आ रहा है 23,784, 23,874। इसको हम क्या करेंगे ना, बिटकॉइन में जैसे हम करते हैं ना कि फर्स्ट 3 डिजिट को और लास्ट का 3 डिजिट को प्लस करते हैं, लाइक 238 और 874 को प्लस करते हैं, ठीक है, प्लस करते हैं। और प्लस करने के बाद जो रेंज निकलता है उसके बेसिस पे हम प्लान करते हैं। लाइक अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे 238 प्लस 874, तो इस दोनों को प्लस करो, करने के बाद क्या निकल के आ रहा है ना 1112। तो आप इसको क्या करना, 1112 को इसको अगर 4 से डिवाइड किए हो तो कितना निकल के आ रहा है ना 278, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे ना 8 से डिवाइड करके देखेंगे कितना निकल के आ रहा है। सॉरी 8 से तो काफ़ी छोटा आ रहा है, 8 से काफ़ी छोटा आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले 4 से डिवाइड करेंगे और जो रेंज निकल के आ रहा है लाइक 278, इसको हम क्या करेंगे ना 278 को 2 से डिवाइड कर देंगे। करने के बाद जो रेंज निकल के आ रहा है 139। तो अगर इस लोअर के अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे, इसका एक रेंज 139 का बनना चाहिए। तो कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे ना, कैलकुलेशन हम जो प्लस करते हैं वो कर लेंगे, देन जो रेंज निकल के आएगा उसको हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो 200 या 300 रेंज आ रहा है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करके उसको हम 150 के नीचे ले आएंगे, ठीक है। किसी भी करके हम उसको 150 के नीचे ले आएंगे, बट इवन नंबर से डिवाइड करना, ठीक है। कभी भी ऑड नंबर के साथ डिवाइड मत करना, हमेशा इवन नंबर के साथ डिवाइड करना। तो यहाँ से कितना पॉइंट जाना चाहिए इस लोअर के अकॉर्डिंग ना 138 पॉइंट जाना चाहिए, 138 पॉइंट इन दिस ईयर। तो इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान किस तरह से करेंगे ना, आपको तो यूज करना आता है ना कि स्ट्रक्चरल फिबोनाची किस तरह से हम यूज करते हैं ना। अगर मार्केट रेंज के अंदर ऐसे होल्ड करते रहेगा तो इस रेंज के अंदर स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करना, और ड्रॉ करके क्या करना ना, अगर मार्केट 75 से रिट्रेसमेंट लेने के लिए आ रहा है तो कहाँ तक आना चाहिए ना, 0.125 से लेकर 0.25 तक आना चाहिए। देखना मार्केट एक्जैक्ट यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, लेके रिवर्स हो रहा है, तो फिर यहाँ से हम एक अप साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं जिसका टारगेट लगा सकते हैं। यहाँ तक गया मार्केट और एसएल ठीक जस्ट इस जोन के नीचे, दैट्स इट। ओके, अभी क्या कर रहा है ना, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट रेंज को यहाँ पे ब्रेक करी है। अब अगर फर्स्ट रेंज को ब्रेक करी है, सेम रेंज हम दोबारा इसके ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, और मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका 50 तक जाए। ऑब्वियसली गया है। देन अगर 50 को ब्रेक करता है 100 गया। देन अगर 100 को यहाँ पे ब्रेक करता है, सेम रेंज दोबारा इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे, और जब मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होगा ना, सेम रेंज के अकॉर्डिंग प्लान करना कि मार्केट यहाँ पे क्या करी है ना, नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ तो ये जो रेंज था ना, इस रेंज का 50% के ऊपर क्लोज ओपन हुई है, तो ऑब्वियसली यहाँ से मार्केट को अपसाइड की तरफ जाना चाहिए। कहाँ तक ना 100% तक जाना चाहिए क्या। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, सेम रेंज दोबारा इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, और मिनिमम कहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे ना, अगर नेक्स्ट रेंज के अंदर एंटर हो रहा है तो नेक्स्ट रेंज का हम मिनिमम 50 तक एक्सपेक्ट करेंगे। देन अगर 50 तक ना जाके उसके पहले ही रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे देखना कि अगर 50 तक ना जाके इसके पहले ही रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करके देख रहे हैं इस रेंज के अंदर कि कहाँ से रिवर्स हो रहा है। अगर 25 से रिट्रेसमेंट लेके गिरता है तो यहाँ से हम सेलिंग साइड की तरफ देख सकते हैं। बट अगर यहाँ पे मार्केट ना रिट्रेसमेंट लेके लाइक ब्रेक करके रिवर्स हो रहा है, या यहाँ तक ना जाके रिवर्स हो रहा है, अगर ब्रेक करके रिवर्स हो रहा है तो जाना चाहिए अप साइड की तरफ। अगर
ना टच करके आता तो ऑब्वियसली हम अप साइड की तरफ देख सकते थे, बट ये जो रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है कहाँ तक रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। तो ड्यूरिंग द मार्केट हम इसके अंदर ट्रेड प्लान किस तरह से करेंगे, राइट। बाद में जाके हमें पता चला कि मार्केट अप साइड की तरफ ना जाके डाउन साइड की तरफ आ रहा है, बट ड्यूरिंग द मार्केट हम इसके अंदर किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे ना। इसका पेंडिंग टारगेट है यहाँ तक, राइट, इसका पेंडिंग टारगेट है यहाँ तक और रिट्रेसमेंट लेने के लिए प्रीवियस रेंज के अंदर आया। तो प्रीवियस रेंज का स्टार्टिंग लेवल से लेकर जहाँ तक इसका पेंडिंग टारगेट है यहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चरल फिबोनाची, और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर मार्केट 0.75 को ब्रेक करके आ रहा है तो एग्जैक्ट इस स्विंग पे 0.75 को शिफ्ट करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे कि अगर मार्केट 0.75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है तो कहाँ तक आना चाहिए ना, 0.25 से लेकर 125 तक आना चाहिए। देखना मार्केट आया है क्या, ऑब्वियसली आया है, बट इसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स ना करके इसको ब्रेक कर दिया। 75 के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट देने आ रहा है 0.25 से लेकर 125 तक आना चाहिए, बट इसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक करी है। देन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, 75 के ऊपर वाले जो लेवल है 100 का लेवल, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करने जाएंगे तो अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है तो कहाँ से लेकर कहाँ तक आना चाहिए ना, 0.25 से लेकर 125 तक आना चाहिए। मार्केट देखना एग्जैक्ट यहाँ पे आया, बट यहाँ पे सपोर्ट ना लेके इसको भी ऐसे डायरेक्टली ब्रेक किया। तो जो दो कंडीशन मैंने बताया, पहले 0.75 के अकॉर्डिंग बताया, अभी मैं 100% के अकॉर्डिंग बताया, दोनों कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केट मूवमेंटम नहीं किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ये जो बाइंग साइड की तरफ यहाँ तक जो हम लोग का पेंडिंग टारगेट था, राइट, मार्केट और यहाँ तक नहीं जाएगा, मार्केट अब डाउन साइड की तरफ गिरेगा। क्यों गिरेगा ना, मार्केट का चढ़ने के लिए जो दो कंडीशन होना चाहिए था वो दो कंडीशन यहाँ पे मार्केट वर्क मतलब उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो मार्केट को इस हाई से डाउन साइड की तरफ गिरना चाहिए। आई होप थोड़ा कुछ समझ पाए हो। अब अगर इस हाई के अकॉर्डिंग गिरता है तो इस कैंडल का हाई का वैल्यू कितना आ रहा है, बेसिकली एक या दो ऐसे अगर मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेड लेके या एनालिसिस करके, आप समझ नहीं पाओगे। जब तक ना आप खुद एनालिसिस करोगे तब तक आप कुछ भी चीज़ रियलाइज नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई बता रहा है तो ऐसे वैसे हो रहा है। जब मैं खुद करने जाऊँगा तो देखना, जब आप खुद करने जाओगे ना कई सारे प्रॉब्लम आएगा। देखिए तो इस कैंडल का हाई का वैल्यू कितना आ रहा है ना, 24,261। सेम कैलकुलेशन हम यहाँ पे भी करेंगे, 24,200 और इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है 61, राइट, 261। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसका रेंज क्या निकल के आ रहा है ना, 503 आ रहा है। तो 503 को हम क्या करेंगे ना, 503 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, करने के बाद क्या निकल के आ रहा है ना 251। अब हम क्या करेंगे ना, 503 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, करने के बाद क्या निकल के आया ना 125। जो मैं आपको बताया था कि अगर किसी भी रेंज 150 के ऊपर आ रहा है तो उसको इवन नंबर लाइक 2 से 4 से डिवाइड करके उसको 150 के नीचे लेके आओ। तो यहाँ पे इसका सिंगल रेंज बन रहा है 503। तो अगर इसके साथ हम 4 डिवाइड करते हैं तो क्या रेंज निकल के आ रहा है ना 125, राइट, 125। तो इस हाई से मार्केट को डाउन साइड की तरफ गिरना चाहिए 125.7 के आसपास। ओके, यहाँ तक गिरना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट सेलिंग स्ट्रक्चर, गिरा। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, सेम रेंज दोबारा हम इसके नीचे ड्रॉ करेंगे और मिनिमम कहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ गिर रहा है मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका 50 तक आए, देन 50 ब्रेक करे 100 आया यहाँ तक। देन अगर इसको अच्छा यहाँ पे रेस्पॉन्स कर रहा है, राइट, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अब अगर सपोर्ट ले रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ से मार्केट को अप साइड की तरफ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, इस लोअर के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे कि अगर इस लोअर के अकॉर्डिंग जाएगा, मतलब आप थोड़ा लास्ट तक बने रहो, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि पहले बार हम किस तरह से कैलकुलेशन किया, दूसरी बार किस तरह से किया, अभी मैं यहाँ पे किस तरह से करूँगा। लाइक इस कैंडल से मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है, राइट। तो अगर इस कैंडल का लोअर वैल्यू हम देखने जाएंगे कितना है ना 24,005, राइट, 24,505। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका सिंगल रेंज कितना निकल के आ रहा है ना 245। तो अगर 245 के साथ हम 4 डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ रहा है 61। काफ़ी छोटा रेंज हो जा रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे ना 2 से डिवाइड करेंगे, राइट, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 200 कितना निकल के आ रहा था, अच्छा हाँ 245 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है ना 122। तो इस लो से मैं अप साइड की तरफ एक एक रेंज फाइंड आउट करूंगा 122 पॉइंट के आसपास। देखना मार्केट गया है क्या, एकदम नियरेस्ट गया, मतलब एकदम नियरेस्ट गया, एकदम नियरेस्ट।
इतना सा पॉइंट गैप छोड़ के रिवर्स हो रहा है और एग्जैक्ट जहाँ से रिवर्स होना चाहिए था उस वाले लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स नहीं करी है तो इसका प्रीवियस जो सेलिंग स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से जो इसका बाइंग स्ट्रक्चर बनना चाहिए था वो अगर नहीं बनी है तो इसका प्रीवियस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। ठीक है, बेसिकली इंडियन मार्केट में जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, इंडियन मार्केट में अगर कोई भी स्ट्रैटेजी आप देख लोगे ना, मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप इंडियन मार्केट में अप्लाई करोगे इतना अच्छा से वर्क नहीं करता है। तो बेसिकली क्या होता है ना, अगर इंडियन मार्केट 24/7 ओपन रहता तो अच्छा खासा मोमेंटम करता। लाइक ये जो लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होता है ना, तो इसका सेंटिमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है। लाइक आप आज क्या सोच के बंद किए हो ना, कल मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा, बट अगर बाद वाले दिन मार्केट डाउन साइड की तरफ मोमेंटम करता है तो वहाँ पे एक एक छोटा इन्वेस्टर या बड़ा इन्वेस्टर वहाँ पे उसका माइंडसेट क्या हो जाता है, राइट, उसके हिसाब से उसको ट्रेड लेना पड़ता है ना। बट अगर आप गोल्ड में और फॉरेक्स में ट्रेड करने जाओगे वहाँ पे 24/7 मार्केट ओपन रहता है, आप कुछ भी कर सकते हो सारे मतलब पूरे दिन के अंदर। तो इसलिए क्रिप्टो गोल्ड उसका मार्केट हमेशा स्टेबल रहता है। ठीक है, तो अब अगर मार्केट इसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स नहीं करी है तो क्या करना चाहिए ना, जो इसका प्रीवियस स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग मूवमेंटम करना चाहिए। देन अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे, इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा यहाँ तक, देन इसको ब्रेक करता है यहाँ तक आया, फिर अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है इसके नीचे हम दोबारा ड्रॉ करेंगे सेम रेंज और मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर मार्केट नेक्स्ट रेंज के अंदर एंटर हो रहा है कहाँ तक जाना चाहिए ना, मिनिमम 50। अगर 50 तक नहीं आ रहा है तो इसके पहले ही रिवर्स होना चाहिए। तो कहाँ से रिवर्स हो सकता है ना, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 50 तक ना आके इसके पहले ही रिवर्स हो रहा है। तो इसके अंदर मैं स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, तो देखना मार्केट एग्जैक्ट 0.25 पे सपोर्ट लिया और लेके अप साइड की तरफ जा रहा है। तो अगर 25 पे सपोर्ट लिया लेके आप साइड की तरफ जा रहा है, और एक चीज़ देखना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर का 25 पे सपोर्ट लेके आप साइड की तरफ जाता है और 25 से सपोर्ट लेके जाएगा और 0.75 को ब्रेक कर देगा, देन आप वहाँ पे जाके क्या करोगे ना, इस लोअर के अकॉर्डिंग आप साइड की तरफ प्लान करोगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या है ना, अगर किसी भी स्ट्रक्चर का 25 पे सपोर्ट लेके अप साइड की तरफ मोमेंटम करता है, 75 को ब्रेक करेगा, तब जाके हम इस लोअर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे कि हाँ इस लोअर के अकॉर्डिंग मार्केट इतना पॉइंट जाएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन मैंने बताया कि 25 से सपोर्ट ले जाके 75 को ब्रेक किया, तो इस लोअर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हाँ इस लोअर के अकॉर्डिंग अप साइड की तरफ जाएगा। तो अगर इस लोअर के अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे कितना पॉइंट जा सकता है ना, यहाँ पे जो सबसे लोअर वाले कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल, ग्रीन और रेड कैंडल दोनों एक ही मतलब दोनों का कॉमन वीक एक ही लेवल पे है और एक ही जोन में ही है। तो अगर किसी भी एक कैंडल का वीक देख लेंगे तो हो जाएगा। तो इस ग्रीन कैंडल का लोअर वैल्यू कितना आ रहा है ना, 23,858, राइट, 53 बता रहा हूँ, 851। तो फर्स्ट का 3 डिजिट और लास्ट का 3 डिजिट प्लस किया, करने के बाद क्या निकल के आया ना 1089। अब हम इसको क्या करेंगे ना, पहले 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद क्या निकल के आ रहा है ना 272। अब हम इसको क्या करेंगे ना 272 को 2 से डिवाइड करेंगे, करने के बाद क्या निकल के आ रहा है ना 136। तो अब मैं क्या करूँगा ना, इस लोअर से इसका एक रेंज फाइंड आउट करूँगा 136 पॉइंट का। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर, यहाँ तक जाना चाहिए। आई होप 2-3 कैलकुलेशन के बाद आपका धीरे धीरे क्लैरिटी आ रहा है कि हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं एक एक रेंज को। ठीक है, तो इसके ऊपर जाना चाहिए मार्केट को। बेसिकली अगर इस रेंज को ब्रेक करके आई है तो इसके ऊपर मिनिमम 50 तक जाना चाहिए, मिनिमम 50 तक जाना चाहिए। कहाँ तक ना, यहाँ तक। बट मार्केट यहाँ पे क्या करी है ना, फर्स्ट रेंज के ऊपर इतना सा पॉइंट ब्रेक करके आई है, और जिस रेंज के अकॉर्डिंग मार्केट को जाना चाहिए, देखना जितना पॉइंट मार्केट यहाँ पे एक्स्ट्रा मोमेंटम करके आया था उतना ही पॉइंट जहाँ से इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था उसके नीचे उतना सा पॉइंट ही ब्रेक करके जा रहा है। बेसिकली ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ना कि यहाँ पे मार्केट जितना पॉइंट एक्स्ट्रा मोमेंटम देके गया था, देके गिरा था, उतना ही पॉइंट मार्केट यहाँ पे एक्स्ट्रा मोमेंटम देके जा रहा है। ये वाले चीज़ सिर्फ एक्सपीरियंस से गेन कर पाओगे, ऐसे नॉर्मल अगर आप हर दिन एनालिसिस करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। ये आपके अंदर तभी मतलब क्या होता है, लाइक निकल के आएगा, आपके माइंड से निकल के आएगा जब आप यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताओगे और आपका एक्सपीरियंस पीक लेवल पे रहेगा। ठीक है, तब जाके आप ऐसे कंसिडर करोगे, ऐसे आपका देखने का थॉट या जो क्लियरिटी है इस तरह से आएगा।
तो अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक किया तो कहाँ तक जाना चाहिए ना, मिनिमम 50 तक जाना चाहिए, यहाँ तक जाना चाहिए क्या ऑब्वियसली। देन उसके बाद वाले दिन मार्केट एकदम गैप अप ओपन हुआ और जो मतलब इस रेंज था, इस रेंज के ऊपर ओपन हुआ, तो हम क्या करेंगे ना, सेम रेंज दोबारा इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। और अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है तो मिनिमम 50 तो कंप्लीट किया, देन 50 को यहाँ पे ब्रेक किया, बेसिकली ब्रेक किया है ना। अगर 50 के ऊपर ओपन हो रहा है तो ऑब्वियसली ब्रेक किया है, तो कहाँ तक जाना चाहिए ना, इस 100 तक जाना चाहिए। तो यहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन, ओके गया मार्केट। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, सेम रेंज दोबारा इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे और मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका 50 तक जाए, गया। देन 50 ब्रेक करता है 100, देखना एग्जैक्ट मार्केट लेवल टू लेवल, पॉइंट टू पॉइंट गया। तो अगर इस हाई से गिर रहा है, कितना पॉइंट गिर सकता है ना, अगर इस हाई से गिर रहा है, इस कैंडल का हाई का वैल्यू कितना आ रहा है ना, इस कैंडल का हाई का वैल्यू आ रहा है 24,530, 24,530। तो इसके अकॉर्डिंग डाउन साइड की तरफ गिरना चाहिए। पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, 193 आ रहा है। अगर हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 775 डिवाइडेड बाई 6 इवन डिजिट, तो कितना आना चाहिए 129, ठीक है। तो इस हाई से हम डाउन साइड की तरफ देखेंगे 129 पॉइंट का। तो दिस इज़ द फर्स्ट सेलिंग स्ट्रक्चर, दिस इज़ द फर्स्ट। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, सेम रेंज दोबारा हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका 50 तक जाए, गया। देन 50 ब्रेक करता है 100, क्या ना। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, सेम रेंज दोबारा इसके नीचे ड्रॉ करेंगे और मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका 50 तक जाए, ऑब्वियसली गया। अब अगर 50 पे सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जा रहा है तो कहाँ तक जाना चाहिए ना, अगर इस लोअर के अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे, इस कैंडल का लोअर वैल्यू कितना आ रहा है ना, 24,207, 24,207। तो इसके अकॉर्डिंग अप साइड की तरफ जाना चाहिए 449 डिवाइडेड बाई 2, बड़ा आ रहा है 449 डिवाइडेड बाई 4 112, राइट, मतलब 112 आ रहा है। तो इस लो से अप साइड की तरफ जाना चाहिए 112 के आसपास। गया है क्या मार्केट 112 पॉइंट के आसपास गया है क्या, नहीं गया, और ना जाके रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, अगर मार्केट ना जाके रिवर्स हो रहा है तो इसका प्रीवियस जो सेलिंग स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे कहाँ तक आना चाहिए ना। अगर 50 के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ तक आना चाहिए, और आया भी है। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, इसके नीचे और भी आना चाहिए, कहाँ तक ना, मिनिमम 50, देन 50 ब्रेक करता है 100 आ रहा है ना। मतलब जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे करेंगे। सोन अगर मार्केट ब्रेक करते हुए आ रहा है तो कॉन्टीन्यूसली हम जैसे देखते हैं कि अगर 50 ब्रेक करता है 100, देन वैसे उसके नीचे अगर आता है फिर 50, ऐसे करते करते हम देख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट यहाँ पे देखना, मार्केट इसका 50% पे सपोर्ट लिया और लेके यहाँ से रिवर्स हो रहा है, और एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया और लेके यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से मार्केट को जाना चाहिए, राइट। तो अगर इस लोअर के अकॉर्डिंग देखने जाएंगे, इस कैंडल का लोअर वैल्यू आ रहा है 23,805, 23,805। तो इसके अकॉर्डिंग अप साइड की तरफ जाना चाहिए। सिंगल रेंज 1043 आ रहा है, 1043 डिवाइडेड बाई 4 260। देन अगर हम 260 को 6 से डिवाइड करते हैं, 246 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है ना 123। तो इस लोअर के अकॉर्डिंग हम अप साइड की तरफ ड्रॉ करेंगे 123 पॉइंट के आसपास, यहाँ तक जाना चाहिए, क्या यहाँ तक गया है ना। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, सेम रेंज दोबारा इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे और मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका 50, देन 50 ब्रेक करता है 100, गया। फिर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, सेम इसके ऊपर और भी जाना चाहिए, कहाँ तक ना, मिनिमम 50। तो एग्जैक्ट 50 पे गया, रिट्रेसमेंट लिया और लेके गिर रहा है, राइट, गिर रहे हैं ना। अब अगर एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट करी है और करके गिर रहा है तो फिर इस हाई के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो इस कैंडल का हाई का वैल्यू कितना आ रहा है ना 24,134। तो इसके अकॉर्डिंग डाउन साइड की तरफ गिरना चाहिए 375 डिवाइडेड बाई 4 93, 375 डिवाइडेड बाई 375 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है ना 187, राइट, चलेगा, ठीक है। नहीं सॉरी, मैं एक चीज़ बताया था कि 150 के ऊपर आएगा तो उसको हम डिवाइड करेंगे। तो इसका रेंज कितना आया था ना 375। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो काफ़ी छोटा रेंज निकल के आ रहा है। तो अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, 375 को 8 से डिवाइड करते हैं, 375 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 187 आ रहा है, 150 से बड़ा आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, 4 से कर लिया, 2 से कर लिया, अब हमें करना पड़ेगा 375 को 6 से,
ये भी काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे ना, 375 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 187 आ रहा है, तो 187 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि 3-4 चीज़ मतलब 3-4 कंडीशन हम अप्लाई करके देख लिया, उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो वर्स्ट सिनेरियो 187 के अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। तो इस हाई से गिरना चाहिए 187 पॉइंट के आसपास। तो दिस इज़ द 187, यहाँ तक मार्केट को गिरना चाहिए। एग्जैक्ट मार्केट गिरा, सपोर्ट लिया, देन उसके बाद वाले दिन गैप अप। ऐसे ट्रेड चाहिए, मतलब पहले से हमें पता चले कि हाँ मार्केट अप साइड की तरफ मोमेंटम करेगा। अब अगर इस लोअर के अकॉर्डिंग जा रहा है, इस कैंडल का लोअर का वैल्यू आ रहा है 23,925, 23,925, 23,925, राइट, 23,925। तो इसके अकॉर्डिंग अप साइड की तरफ जाना चाहिए। पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे 1164 को, बड़ा आ रहा है। अब हम इसको 291 आ रहा है, अब हम इसको क्या करेंगे ना, 291 को 2 से डिवाइड करेंगे 145। ओके, तो इस लोअर से अप साइड की तरफ जाना चाहिए 145 के आसपास। दिस इज़ द फर्स्ट बाइंग स्ट्रक्चर। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, सेम रेंज दोबारा इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे और मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे कि 50, देन 50 ब्रेक करेगा 100। एग्जैक्ट 100 पे गया, रिट्रेसमेंट लिया और लेके गिर रहा है, राइट। अब अगर एग्जैक्ट यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया और लेके गिर रहा है, तो फिर इस हाई के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो इस हाई का वैल्यू कितना आ रहा है ना, 24,226, 24,226। तो इसके अकॉर्डिंग डाउन साइड की तरफ गिरना चाहिए। 468 आ रहा है ना, तो 468 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्या निकल के आया ना, 234। अब हम क्या करेंगे ना, 468 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 117 आ रहा है, राइट, 117। तो इस हाई से डाउन साइड की तरफ गिरना चाहिए 117 के आसपास। दिस इज द फर्स्ट सेलिंग स्ट्रक्चर। गिरा मतलब बाद वाले दिन देखा, सेकेंड डे में मार्केट एकदम गैप डाउन ओपन हुआ और हम लोग का एग्जैक्ट टारगेट कंप्लीट किया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे ना, सेम रेंज दोबारा ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे मार्केट देखना कि इसका 50 को ब्रेक किया और यहाँ से रिवर्स हो रहा है। ये जो यहाँ से रिवर्स हो रहा है, ये कोई वैलिड लेवल है क्या ना, वैलिड लेवल ये हम किस तरह से कंसीडर करेंगे, मतलब किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे ना, स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करके। यहाँ पे देखना कि इसका 50 को तो ब्रेक किया, बट 75 पे सपोर्ट लेके जा रहा है, राइट। 75 वैलिड लेवल है और 75 के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन होता है ना, 75 पे सपोर्ट ले जाके जब 25 को ब्रेक करता है, तभी जाके हम इस लोअर के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। और कंडीशन यहाँ पे फुलफिलमेंट हुई है, तो फिर इस लोअर के अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। तो अगर इस लोअर के अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे, इस कैंडल का लोअर वैल्यू कितना आ रहा है ना, 24,000, राइट। तो 24,000 आ रहा है इसका सिंगल रेंज। तो अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं 120 आ रहा है, राइट। तो इस लो से अप साइड की तरफ जाना चाहिए 120 पॉइंट के आसपास। दिस इज द फर्स्ट बाइंग स्ट्रक्चर। क्या देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, सेम रेंज दोबारा इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे और कहाँ तक जाना चाहिए ना, मिनिमम 50, देन 50 ब्रेक करते हैं 100। बेसिकली यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना कि हर जो स्ट्रक्चर अच्छा से काम कर रहे हैं, बट इसके पहले यहाँ पे जो मैं बताया था इतना भी अच्छा से वर्क नहीं कर रहा था, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, अब अगर यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करिए है तो ऑब्वियसली यहाँ से डाउन साइड की तरफ गिरना चाहिए। तो अगर इस हाई के अकॉर्डिंग देखने जाएंगे, इस कैंडल का हाई का वैल्यू कितना आ रहा है ना, 24,259, 24,259। तो इसके अकॉर्डिंग गिरना चाहिए ओके 501 डिवाइडेड बाई 4, 125 पॉइंट के आसपास। तो इस हाई से गिरना चाहिए 125 पॉइंट के आसपास। तो दिस इज़ द फर्स्ट सेलिंग स्ट्रक्चर। देन अगर इसको ब्रेक करता है, सेम रेंज दोबारा इसके नीचे ड्रॉ करना और मिनिमम कहाँ तक एक्सपेक्ट करना ना, मिनिमम 50, देन 50 ब्रेक करता है 100। यहाँ तक आया है क्या मार्केट? यहाँ तक नहीं आया और यहाँ तक ना आके इसके पहले ही रिवर्स हो रहा है। तो कहाँ से रिवर्स हो रहा है ना, स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करके देखना कि कहाँ से रिवर्स हो रहा है ना। अगर 0.75 पे सपोर्ट लेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखना मार्केट क्या करी है ना, 0.75 पे सपोर्ट लिया, 0.75 पे सपोर्ट लिया, लेके अप साइड की तरफ गया और 25 जो वैलिड लेवल है इसको यहाँ पे ब्रेक किया। तो ऑब्वियसली इसका कंडीशन यहाँ पे फुलफिलमेंट हुई है कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर का 75 पे सपोर्ट लेके 25 ब्रेक करता है, तभी जाके हम इस लोअर के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेक करिए तो जाना चाहिए। तो अगर इस लोअर के अकॉर्डिंग हम देखने जाएंगे, इस कैंडल का लोअर वैल्यू कितना आ रहा है ना, इस कैंडल का लोअर वैल्यू आ रहा है 24,038। ओके, तो इस लोअर के अकॉर्डिंग जाना चाहिए अप साइड की तरफ। ओके 278 डिवाइडेड बाई 2, 139 के आसपास, ठीक है। तो इस लोअर के अकॉर्डिंग जाना चाहिए 139 के आसपास।
इस लोअर के अकॉर्डिंग जाना चाहिए 139 के आसपास। दिस इज़ द फर्स्ट बाइंग स्ट्रक्चर, यहाँ तक जाना चाहिए, गया यहाँ तक जाना चाहिए, गया। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, सेम रेंज इसके ऊपर दोबारा ड्रॉ करना और मिनिमम कहाँ तक एक्सपेक्ट करना ना 50 तक एक्सपेक्ट करना। 50 तक गया है क्या? नहीं गया। और 50 तक ना जाके इसके पहले ही रिवर्स हो रहा है। और अगर 50 तक ना जाके इसके पहले ही रिवर्स हो रहा है तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करना, ड्रॉ करके देखना कि कहाँ से रिवर्स हो रहा है ना। यहाँ पे देखना एग्जैक्ट जो इसका वैलिड लेवल है 0.5 के नीचे 25 एग्जैक्ट यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, मतलब डबल टॉप बना के गिर रहा है। अब अगर 0.25 पे डबल टॉप बनाया तो इस हाई से हम डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं कि हाँ इस हाई से मार्केट डाउन साइड की तरफ गिरेगा। अब अगर इस हाई के अकॉर्डिंग देखने जाएंगे, इस कैंडल का हाई का वैल्यू कितना आ रहा है ना 24,220, राइट, 24,220। तो इसके अकॉर्डिंग डाउन साइड की तरफ मोमेंटम करना चाहिए 2462 डिवाइडेड बाई 4। तो इसके अकॉर्डिंग गिरना चाहिए 115 के आसपास, 115। तो दिस इज़ द फर्स्ट सेलिंग स्ट्रक्चर, यहाँ तक गिरना चाहिए। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, सेम रेंज दोबारा इसके नीचे ड्रॉ करना और मिनिमम कहाँ तक एक्सपेक्ट करना ना, मिनिमम अगर सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हो रहा है तो 50% तक जाएगा, गया एग्जैक्ट। और 50 तक आया, आके यहाँ से रिवर्स हो रहा है। अब अगर एग्जैक्ट यहाँ पे आया, आके सपोर्ट लिया, लेके रिवर्स हो रहा है, तो इस लोअर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो इस कैंडल का लोअर वैल्यू आ रहा है 24,010। तो कितना पॉइंट जाना चाहिए ना 250। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 125 आएगा। ओके, तो इस लोअर से अपसाइड की तरफ जाना चाहिए 125 के आसपास। ओके, यहाँ तक। तो दिस इज़ द फर्स्ट बाइंग स्ट्रक्चर, क्या। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, सेम रेंज इसके ऊपर दोबारा ड्रॉ करना और मिनिमम कहाँ तक एक्सपेक्ट करना ना 50 तक। अगर 50 तक ना जा रहा है और इसके पहले ही रिवर्स हो रहा है तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करके देखना कि कहाँ से रिवर्स हो सकता है ना। 25 से रिवर्स हो सकता था, बट 25 पे एक बार रिट्रेसमेंट लेके गिरा था, बट सेकेंड टाइम यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब अगर सेकेंड टाइम ब्रेक कर दिया तो ऑब्वियसली अप साइड की तरफ जाना चाहिए, कहाँ तक ना मिनिमम 50 तक जाना चाहिए यहाँ तक। और रिट्रेसमेंट लेने के लिए आई है प्रीवियस रेंज के अंदर, तो इसका पेंडिंग टारगेट है यहाँ तक और दिस इज द लाइक प्रीवियस रेंज। तो यहाँ पे हम किस तरह से इसका रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करेंगे ना, इसका पेंडिंग टारगेट है यहाँ तक और रिट्रेसमेंट लेने के लिए आई है प्रीवियस रेंज के अंदर। तो प्रीवियस रेंज का स्टार्टिंग लेवल से लेकर पेंडिंग जोन तक स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे ना 0.75 को यहाँ पे ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, तो एग्जैक्ट इस स्विंग पे 0.75 को शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद क्या देखेंगे ना, अगर मार्केट 0.75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है तो 0.125 से लेकर 0.25 से रिवर्स होना चाहिए। मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, लेके रिवर्स हो गया, राइट। तो कहाँ तक जाना चाहिए मिनिमम ना, मिनिमम 50, देन 50 ब्रेक करता है 100। तो हम लोग का यहाँ पे 50 भी कंप्लीट किया, उसके बाद 100 भी कंप्लीट किया। फिर अगर इसके ऊपर गया है तो मिनिमम 50 तक जाना चाहिए। देखना एग्जैक्ट 50 पे गया, रिट्रेसमेंट लिया, लेके यहाँ से गिर रहा है, राइट। अब अगर एग्जैक्ट यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया है और लेके गिर रहा है तो ऑब्वियसली इस हाई से हम डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं। तो इस कैंडल का हाई का वैल्यू कितना आ रहा है ना, इस कैंडल का हाई का वैल्यू आ रहा है 24,367, 24,367। तो इसके अकॉर्डिंग डाउन साइड की तरफ गिरना चाहिए 610 डिवाइडेड बाई 4। तो इसके अकॉर्डिंग गिरना चाहिए 152 पॉइंट के आसपास, 152। दिस इज द फर्स्ट सेलिंग स्ट्रक्चर, गिरा मतलब सेकेंड डे में देखा कि किस तरह से मोमेंटम क्या एकदम गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे हम लोग का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया 152 पॉइंट। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, सेम रेंज दोबारा ड्रॉ करना और मिनिमम एक्सपेक्ट करना कि इसका 50 तक जाए। एग्जैक्ट 50 पे गया, सपोर्ट लिया, लेके यहाँ से रिवर्स हो रहा है। अब अगर एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया और लेके रिवर्स हो रहा है ना, तो इस लोअर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, क्योंकि इसका 50% पे सपोर्ट लिया तो यहाँ से जाना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे लोअर बनाया है, इस कैंडल का लोअर वैल्यू कितना आ रहा है ना 24,135, 24,135। तो इसके अकॉर्डिंग आप साइड की तरफ जाना चाहिए 376 डिवाइडेड बाई 2 अगर करेंगे तो काफ़ी बड़ा आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 96। तो अगर इसको हम अच्छा इसके ही अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा, लाइक इसका लोअर कितना आ रहा था ना, इस कैंडल का लोअर आ रहा था 241, सॉरी कहाँ पे मैं टाइप कर दिया। अच्छा, इस कैंडल का लोअर आ रहा था 24,135, 24,135।
35। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर हम आप साइड की तरफ देखने जाएंगे कितना पॉइंट जा सकता है ना, 376 डिवाइडेड बाई 2 188। तो इस लोअर के अकॉर्डिंग अप साइड की तरफ जाना चाहिए। 188 के आसपास गया है क्या? नहीं गया, और ना जाके रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, जिस प्रीवियस रेंज के अंदर प्रीवियस रेंज के अकॉर्डिंग रिवर्स हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। बेसिकली इसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए था, अगर ना जा रहा है तो यहाँ तक आना चाहिए। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, सेम रेंज दोबारा इसके नीचे ड्रॉ करेंगे और मिनिमम कहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे ना, 50। देन 50 ब्रेक करता है 100 आया। देन यहाँ पे 100 ब्रेक किया तो इसके नीचे और भी आना चाहिए, मिनिमम 50। देन 50 ब्रेक करता है 100। देन इसके नीचे अगर आई है तो कहाँ तक ना, मिनिमम 50। देन 50 ब्रेक करता है 100। यहाँ पे देखना मार्केट क्या करी है ना, इस पोजीशन पे 100 तक ना जाके इतना सा पॉइंट गैप छोड़ के रिवर्स हो रहा है, राइट, गैप छोड़ के रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, अगर इतना सा पॉइंट गैप छोड़ के रिवर्स हो रहे हैं ना, और रिट्रेसमेंट लेने के लिए प्रीवियस रेंज के अंदर एंटर हुआ, तो प्रीवियस रेंज का स्टार्टिंग लेवल से लेकर जहाँ तक इसका पेंडिंग टारगेट है यहाँ तक स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे क्या। अब हमें यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा ना, अगर मार्केट 0.75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है तो कहाँ तक जाना चाहिए ना, 0.125 से लेकर 0.25 तक। देखना मार्केट एक्जैक्ट यहाँ पे गया, रिट्रेसमेंट तो लिया, बट वेट करना पड़ेगा कि मंडे क्या करेगा। अभी भी रिवर्सल एरिया पे है मार्केट, अगर यहाँ से सस्टेन होता है तो डाउन साइड की तरफ गिर सकता है, जिसका टारगेट आ रहा है 23,606 के आसपास। तो मंडे के लिए हम लोग का व्यू क्या रहेगा ना, डाउन साइड की तरफ रहेगा, क्योंकि मार्केट अभी जो इसका रिवर्सल एरिया है, इस रिवर्सल एरिया पे ऐसे कुछ डबल टॉप जैसा सिनेरियो बना है जिसके अंदर लिक्विडिटी हंट भी इन्वॉल्व है। तो शायद यहाँ से मार्केट गिर सकता है और इसका सेलिंग साइड की तरफ टारगेट होने वाला है 23,606 के आसपास। तो कैसे लगा एक बार बता के जाना, अगर किसी भी एरिया पे डाउट आ रहा है तो कमेंट करके पूछना, ठीक है। तो चलिए।